जाएगा। समझ में नहीं आ रहा बार बार करने से। इधर की गाड़ी हटाइए, इधर की जो लगी है इधर गाड़ी हटाइए पहले, आप लोग हटाइए पहले। हाँ ठीक है, हटाइए टोटो। इतना होने के या तो हटवाइए ये वाली जो गाड़ी लगी है, या तो हटाइए जो पट्टी लगाए। एक लाइन से गाड़ी क्रॉस करिए, एक लाइन से आप लोग। तो टोटो गाड़ी लगा दे रहे ना, तो गलत कर रहे हैं आप लोग का। हटाइए वहां से गाड़ी, टोटो लाइन में लगाया है। बढ़ाई आप यहाँ पे क्यों लगाए? भाई अरे नहीं करते जरा आप ले बढ़ाइए सब जान तक, सब जान एक एक लाइन में लगाइए आप लोग, एक एक लाइन में लगाइए, एक एक लाइन में लगाइए, बढ़ जाएंगे आप लोग एकदम आराम से। एक लाइन में लगाइए, एक लाइन में। किया जा रहा है ना, आप लोग के लिए किया जा रहा है, संतुष्ट है कि नहीं है? फोटो भी आ जाएगा, ठीक है। जनका बेच दूंगा को आइए बे नहीं आइए, एक लाइन से लगेंगे, सही है कि नहीं? एकदम सही है। गाड़ी जो लाइन से लगेगी सही है कि नहीं? सही है। हाँ, अगर ऐसे लगेगी तो सही है ना? आप लोगों को भी चाहिए ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल। ब्याही कर में तू बजे ब्याही कर में दारू पी रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या बोलता है बताओ? आगे बढ़ा दो, चार बार कर बाकी साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रिक्शा ऑटो यूनियन का हड़ताल का दूसरा दिन है, किस तरह से इस हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, सवाल ये है कि प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने बार बार आश्वासन देने के बाद भी कोई खास व्यवस्था नहीं की, और ई रिक्शा का हड़ताल एक तरह से जायज भी है, एक तरह से नाजायज भी है। अपने अपने हिसाब से लोगों को सोचना है, और कहीं ना कहीं ई रिक्शा भी बनारस के ही एक जो लाइफ लाइन कही जाती है उसका एक हिस्सा, लेकिन चूंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इनको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए मुश्किल काम है। और ये बात मैं पिछले 3 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि ई रिक्शा आने वाले दिनों में लाइलाज बीमारी बन जाएगी। आज वो बात कहीं ना कहीं मेरी सच हुई। तो हिसाब से ई रिक्शा का रूट बांधा गया है, वो रूट में बहुत से खामियां हैं। रूट में भी खामियां हैं। दरअसल प्रशासन पूरी तरह से लोगों से वार्ता नहीं की,
और अपने हिसाब से और जो उनको सुझाव उन लोगों को दिया गया उस सुझाव के हिसाब से उन्होंने रूट मान लिया। इस रूट में बहुत कमियां हैं। ये 4 रूट की जगह फिलहाल 2 रूट किसको करेंगे। और मैंने बहुत से चालकों से इस पर बात भी की, ई रिक्शा चालकों से व्हाट्सएप के जरिए बात की, जमीन पर खड़े होकर बात की, मतलब तमाम चालकों से राय भी लिया। तो कहीं ना कहीं चालकों के अंदर एक डर और एक भय का माहौल है कि हमें इस तरह अगर रूट पे चलाया जाएगा तो हमारी रोजी रोटी डिस्टर्ब होगी, हम किस्त नहीं दे पाएंगे, हम परिवार नहीं चला पाएंगे। इस तरह के उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं। उन तो कहीं ना कहीं जो 4 रूट है फिलहाल 2 जब वो प्रयोग ही कर रहे हैं तो एक प्रयोग इनका पहले बड़े स्तर से करना चाहिए। अगर बड़े स्तर का प्रयोग नहीं सफल होता तब उसे छोटे स्तर पे आना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत ही छोटे स्तर से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को दोबारा इस रूट पे विचार करने की जरूरत है और जो ये 4 रूट बनाए हुए हैं इसे 2 रूट में करने की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था भी रिक्शा की सही नहीं है और जो ये व्यवस्था बना रहे हैं उसमें भी बहुत खामियां हैं। तो ये जो 4 रूट ये बना रहे हैं, ये 4 रूट की जगह 2 रूट बनाए पहले। बड़े रूट का भी पहले देखें, अगर वहाँ गाड़ियाँ संतुलित हो जाती हैं तब तो ठीक है, नहीं संतुलित होती है तो फिर उसे और छोटा कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे से शुरुआत करते, मतलब ये आखिरी नीचे से शुरुआत करें, जबकि इन्हें शुरुआत ऊपर से करनी चाहिए। जैसे काशी जोन, वरुणा जोन, गोमती जोन, 3 जोन उनके पास पहले से ही मौजूद है। फिलहाल इन्हें पहले ही 3 जोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं व्यवस्था सही होती तो इन्हें 2 जोन करना चाहिए, एक जोन में। जैसे काशी जोन तो उसे 2 जोन में कर देना चाहिए, वरुणा जोन उसको 2 जोन, इस तरह करना चाहिए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ये जो रूट बनाया है इसमें खामियां हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये भी है कहीं ना कहीं अखिल भारतीय एकता यूनियन उनके साथ पहले वार्ता नहीं की, कोई सुझाव नहीं दिया प्रशासन ने और एक तरफा देखा जाए तो छूट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ई रिक्शा ही नहीं चालकों से सुझाव लेना चाहिए। यूनियन से सुझाव तो बाद में लेते, पहले उन्हें चालकों की एक मीटिंग बुलाना चाहिए। ये मीटिंग बुलाते भी हैं तो वहाँ किसको बुलवाते हैं? व्यापार मंडल, ऑटो यूनियन, अध्यक्षों से पता, चालकों की भी राय उन्हें लेनी चाहिए, जो कि आज तक बनारस में नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो नेतृत्व ये उनकी समस्याओं को लेकर उनका नेतृत्व ड्राइवरों का संचालकों कर रहे हैं चालकों का, तो कहीं ना कहीं संगठन करता है तो संगठन में करेगा ना। आप संगठन की बात सुनते हैं, संगठन कितने ड्राइवरों के बीच में जाता है? संगठन का बनारस की आबो हवा, उसके सामाजिक वास्तविक परिस्थिति के बारे में कितना पता है? चालक तो दिन भर पूरे बनारस का सफर करता है, तो जितना जानकारी चालक के पास होगी उतनी जानकारी यूनियन के पदाधिकारियों के पास नहीं होगी। अब रही भारतीय ई रिक्शा यूनियन की, अखिल भारतीय रिक्शा यूनियन की, तो यूनियन पिछले 7-8 महीनों से यहाँ काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अरविंद जी एक अच्छे आदमी है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, अन्ना आंदोलन से लेके कई आंदोलन किया। नहीं, हड़ताल कोई समस्या का समाधान नहीं है, ये एक मजबूरी है, ये लास्ट ऑप्शन। अगर प्रशासन कुछ कर रहा था तो प्रशासन से टेबल पर बैठ के भी लागू तो किया नहीं है। जो 4 रूट है उन्हें आग्रह करना चाहिए, इसे 2 रूट में बना दे, 4 जोन की जगह 2 जोन में बना के कुछ दिन चलाने। जब प्रयोग ही कर रहे हैं तो ऐसा प्रयोग करें कि चालक भी खुश रहे, प्रशासन भी खुश हो
और यूनियन की भी बात रह जाए। लेकिन यहाँ प्रशासन केवल अपनी बात रख रहा है, दिक्कत यहाँ पे। लेकिन हड़ताल समस्या का समाधान मैं नहीं मानता। मैं समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही हल होगा, और हड़ताल के बाद भी टेबल पे बैठ के बातचीत ही करना होगा समस्या का समाधान। तो प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। ये हड़ताल का कारण यूनियन नहीं है, ये हड़ताल का कारण प्रशासन है। प्रशासन को संगठन आज 5 दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, एक ट्रैक्टर की वहाँ व्यवस्था नहीं। क्यों? तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है संगठन से बातचीत नहीं करना चाहता है, वो अपने हिसाब से बनारस को चलाना चाहता है। तो ये तरीका गलत है, इस तरीके को बदलाव करना होगा प्रशासन को। अंततः यही होंगे जो नहीं होना चाहिए। भाई आज जो टोटो वाले ई रिक्शा के लोग हड़ताल के, कौन चाहता है कि अपनी रोजी रोटी मारे? कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की भी कमियां हैं। उसने आज तक इन ई रिक्शा वालों की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? आज तक इन्होंने इतने रजिस्ट्रेशन किए, उन रजिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बंद किया गया? आप रजिस्ट्रेशन करते चले जा रहे हैं, 50 रोज नई नई एजेंसियां खुलती चली जा रही हैं। तो जब आप बेच रहे हैं तो इनको चलने की व्यवस्था कौन बनाएगा? आप कर इतने ज्यादा संख्या में रिक्शा हो गए, कौन किसने रजिस्ट्रेशन किया, कौन बेचा उसे? तो एजेंसी पैसा कमा ले, यातायात आरटीओ पैसा कमा ले, सरकार पैसा कमा ले, और जब व्यवस्था की बात आती है तो उस पर आप पल्ला झाड़ ले। और एक बैग जब इलाज बीमारी हो गई तब उसका इलाज करने आप चले हैं, तो इस तरह इलाज नहीं होता। अब भी प्रशासन के पास वक्त है, टेबल पे बैठे 4 जोन की जगह 2 जोन बनाए, जहाँ जहाँ ये रिक्शा जाने में दिक्कत है प्रतिबंधित करे। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थित ढंग से होनी। अभी आप बताइए, ये रूट बांध रहे हैं, कहीं पार्किंग की व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था है कहीं? आज 20 साल से नगर निगम पैसा ले रहा है पार्किंग के नाम पर। कितनी पार्किंग बनाया नगर निगम ने 20 साल में? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऑटो चालक और रिक्शा चालकों पे अपनी कमियों को ठेकरा फोड़ देते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, उनको भी सही होना होगा, ये रिक्शा ऑटो चालक रिक्शा भी सही होगा। सारे जगह कमियां हैं, हर कमियों को सुधारना होगा, चाहे वो यातायात विभाग हो, चाहे आरटीओ विभाग हो, और चाहे नगर निगम विभाग हो। कोई अपनी व्यवस्था को सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा है, और सारी व्यवस्था का दोष चालकों पे मर के अपने ताली बजा के निकल ले रहे। तो ये अब नहीं चलेगा, सबको सुधरना होगा। हमारा ऑटो चालक ही रिक्शा चालक भी सुधरेगा। बोलो अनिल। अरे बोला कि जो असंवैधानिक का हड़ताल है, गलत किए हैं, उनका परमिट नहीं है, तो भाई प्रशासन जहाँ का। मैं हरेंद्र गिरी, उत्तर प्रदेश चालक यूनियन उपाध्यक्ष। आज वाराणसी में 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है रिक्शा चालकों का, क्या ये हड़ताल सही मानते हैं आप? ये बनारस में जो रिक्शा का हड़ताल चल रहा है, ये बेवजह कुछ नेता ऐसे हैं जो बलगला के कल चलवा रहे हैं। इसका हड़ताल का कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक विभाग इनको चलने के लिए जुनवार दे रहे हैं, क्योंकि पर डे रिक्शा है, उसी हिसाब से इनको दिया जा रहा है। दूसरी समस्या है कि ये तो ट्रैफिक विभाग की मेहरबानी है कि इनके 18,000 फिटनेस फेल है, उसके बाद उनका कार्रवाई नहीं करती। दूसरी समस्या ये है कि ये बनारस में जो कह रहे हैं हड़ताल का असर है, इनका हड़ताल का कोई असर नहीं है, क्योंकि ऑटो वाले मेरे खुद एक्टिव हैं, एक नहीं 10 दिन हड़ताल करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गलियों पे सवारी ढोते हैं। मेन रोड आज जिस हिसाब से जो है ये मेला था, जिस हिसाब से मेला था, जिस हिसाब से मेला था लोलारक छठ वाले, अगर आज ये रिक्शे चलते तो चौराहा जाम इतना होता कि गाड़ियां चल नहीं पाती। और आज देख लीजिए पूरा बनारस दौड़ रहा है, आज पूरा बनारस दौड़ रहा है, रिक्शा बंद है, कोई भी चौराहा जाम नहीं है।
और सिगरा रसपरा भेलूपुर कहीं भी ले लीजिए, कितने सुकून से यात्री देखिए ऑटो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इनकी स्पीड कम है, सवारी ला देंगे 6, उसके बाद चौराहे में टीरी करके चलेंगे। इस वजह चौराहा जाम हो रहा था। आज किसी सिग्नल पे कोई जाम नहीं है। इनका हड़ताल करना भी मतलब का है, इनका हड़ताल का कुछ नहीं होगा, न इससे कोई ऑटो वाला फर्क पड़ने वाला, न बनार के सवारियों को फर्क पड़ने वाला। छूट को लेकर कहा जा रहा है कि प्रशासन ने पहले चालकों के साथ बैठक नहीं की, जानकारियां नहीं दी, कौन सा रूट है। एक बकवास है। चालकों ने आज 1.5 साल में कम से कम 20 बार बैठक किया, 20 बार पेपर में दिया गया, उसमें ऑटो टोटो चालक सब मौजूद थे। कोई ऐसी ये गलत है कि नहीं इनके साथ बैठक नहीं किया गया। आप कह दीजिए कि टिटहरी हैं, टीटी चलेंगे, इनको मेन हाईवे दे दिया जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे और शहरों में रूट बनाकर गलियों के रूट पर चलते हैं, वैसे सीधे रूट पर ही चलेंगे, तभी बनारस उस रूट पे चल सकता है। क्या मुख्य कारण ई रिक्शा ही है? मुख्य कारण का ई रिक्शा है। आप कहीं को देख लीजिए, आज 20 दिन से पहले से लेकर 2 साल का नजारा देख लीजिए। यहाँ पैदल पब्लिक जाने के लिए परेशान थी, आज ये पब्लिक कितना आराम से जा रही है, आ रही है, किसी को तकलीफ नहीं है। क्योंकि ये रिक्शे हर जगह लगा कर जाम करते थे। सवारी आ रही है इस लेन से, उसको पैर में सटा दे रहे थे, सवारियां घबरा कर जाना इधर तो भाग रही थी इधर। इसलिए जो है ई रिक्शे ही मेन मुख्य कारण है। ये तो कमिश्नर साहब देख ही लिए हैं कि रिक्शे को 4 दिन का हटाने के बाद ट्रेंड कैसे दौड़ रहा है। आज हड़ताल के बाद बनारस कैसे दौड़ रहा है, ये भी पूरे कैमरा लगा है, आप भी देख लीजिए और सारे अधिकारी भी देख लें। तो ई रिक्शे वाले ही है। उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा डीलर यूनियन संगठन किस तरह का अभियान चला रहा है बराबर पॉइंट पे? देखिए, ये यूनियन का काम है। यूनियन कहीं भी जाम लगता है वहाँ दौड़ती है, जाम को छुड़वाती है और इसमें सफल भी है। लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं। कुछ राजा भोज की गाड़ियां हैं जो अभी भी उल्टा सीधा लगाती है। इनको प्रशासन चेक करे, इनके पर कार्रवाई करे, जो इनका निर्धारित रंग है उस रंग में चले। बिना रंग के अगर मिलते हैं तो इनको पर उचित कार्रवाई किया जाए, क्योंकि 80% गाड़ियां रंग छोड़ा करके अवैध तरीके से चलते हैं, जो धारा 152 के तहत ये संगीन अपराध है। MBA तो धारा 52 के तहत संगीन अपराध है। धारा 152 पर इन पर कार्रवाई किया जाए, जो रंग छोड़ा के चले उनको उचित कार्रवाई किया जाए।